नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे वीडियो पर फिर से स्वागत है। नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं। आज का वीडियो दोस्तों एक सॉफ्ट विषय पर भी है और एक ऐसे विषय पर है जिसकी जानकारी हम सबको होना ज़रूरी है। तो मुझसे जुड़ने के लिए फिर से आपका फिर से मैं बहुत स्वागत करता हूं और हमारे विषय के साथ हम आज आगे बढ़ते हैं। आज का विषय है दोस्तों, हमारे टैगलाइन के हिसाब से ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको मैं बता देता हूँ। आज का हमारा विषय है दोस्तों ड्रग्स के ऊपर, नशीले पदार्थों के ऊपर और नशे के बढ़ते ट्रेंड के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। माना थोड़ा सेंसिटिव विषय भी है, लेकिन हम सबको इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। यह आज पूरी देश का ही नहीं, एक दुनिया के बारे में या दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में भी देखें तो बहुत बढ़ता हुआ और गंभीर विषय है। तो आज हम बात करेंगे हमारे देश के ऊपर, देश के विषय में कि किस तरह से देश में इसका ट्रेंड बढ़ रहा है और देश इससे परेशान है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा कि पाकिस्तान से आ रही ड्रग्स या बॉर्डर पार से आ रही ड्रग्स पंजाब के थ्रू देश में एंटर करती थी और पंजाब किस तरह से एपिसेंटर बन गया था, जो कि आज भी इस चीज़ से पीड़ित है। आज भी वहाँ के युवा इन चीज़ों से पीड़ित है, लेकिन किस तरह अब गुजरात में इसका एपिसेंटर बनता जा रहा है और देश में भी इसका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। किस तरह से मैकेनिज्म काम करता है, क्या फंडामेंटल्स है, क्या आंकड़े हैं, थोड़ी सी ब्रीफिंग में हम इन सब के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। गुजरात की ही बात है। हाल ही में गुजरात में एक 23 साल की लड़की को राजकोट में पकड़ा गया 1,78,000 की ड्रग्स के साथ। जी हाँ दोस्तों, और वो इतनी गंभीर तरीके से इस कार्टल में, इस कह सकते हैं आप गिरोह में फंस चुकी थी कि शी स्पॉइल्ड हर लाइफ, कह सकते हैं हम कि पूरी तरह से वो फंस चुकी थी। ऐसे बहुत से युवा हैं जो इन चीज़ों में फंस चुके हैं दोस्तों, और इनसे बाहर निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये इस तरह से इन लोगों का, इन कार्टल का मैकेनिज़्म काम करता है कि जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो इसमें फंसते चले जाते हैं। कुछ आंकड़ों से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से पंजाब तो इसका एपिसेंटर था ही, लेकिन गुजरात आज किस तरह से इसका एपिसेंटर बनता जा रहा है, किस तरह से गुजरात में ये बढ़ता और फैलता जा रहा है। कुछ फंडामेंटल्स हैं हमारे पास, कुछ आंकड़े हैं जिनके थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा। माफ़ कीजिएगा, मुझे आंकड़े याद नहीं रहते, मैं आपको बता देता हूँ। 2021 पोरबंदर 150 करोड़, 150 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई। इसी साल 2021 में 21,000 करोड़, 21,000 करोड़ की ड्रग्स मुंद्रा पोर्ट पर पकड़ी गई थी, जो कि अराउंड 3 टन्स थी। आपने इसके बारे में सुना भी होगा। ये बहुत बड़ा गंभीर विषय था और बहुत बड़ी न्यूज़ थी। इसके अलावा हम और आंकड़ों पर देखते हैं तो द्वारका में 2021 में ही 350 करोड़ की ड्रग्स, नवंबर 2021 में मोरबी में 600 करोड़, 600 करोड़ की ड्रग्स, 2022 में कांडला पोर्ट पर 260 करोड़, इसी साल 2022 अंकलेश्वर 513 करोड़ की ड्रग्स, जो कि 513 किलोग्राम ड्रग्स, जो कि 1026 करोड़ की वर्थ की थी, यानी इतनी कीमत की ड्रग्स थी। ये थोड़े आंकड़े हैं जो कि मैं आपको बता पा रहा हूँ, थोड़े बड़े आंकड़े हैं। छोटे आंकड़े और अन्य आंकड़े वो तो गिनती में ही नहीं है। किस तरह से ये बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है, इन फंडामेंटल्स के थ्रू मुझे आपको बस ये बताना था, इन डिजिट्स के थ्रू। इट्स नॉट ओनली अ डिजिट्स, ये बहुत एक गंभीर विषय वस्तु है जिसके विषय में आज हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, पहले गुजरात का जो दरिया किनारा कह सकते हैं आप, या समुद्री किनारा है, ये अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ होता था। क्योंकि जैसे कि आप सबको मुझे लगता है पता होगा कि गुजरात का जो कोस्टल एरिया है या गुजरात की जो समुद्री सीमा है वो बहुत बड़ी है। यहाँ से काफ़ी व्यापार भी होता है, तो बहुत बड़ी समुद्री सीमा है। तो इन सीमाओं का पहले दोस्तों अलग अलग तरह से उपयोग होता था। जैसे सौराष्ट्र और कच्छ का जो दरिया किनारा था, समुद्री किनारा था, वो पहले घड़ियों की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, इन सब चीज़ों की तस्करी में उपयोग किया जाता था। जी, टाइम के साथ साथ ये बंद होती चली गई या कम होती चली गई। तो इनका उपयोग, इन रूटों का होना या इन रूट्स का उपयोग इन चीज़ों के लिए होना बंद होता गया, कम होता गया। फिर जामनगर और कच्छ का जो दरिया किनारा, समुद्री किनारा था, उसका उपयोग दोस्तों गोल्ड की तस्करी के लिए होता था, लेकिन जो भी बाय द टाइम बंद हो गया। आज इन्हीं रूट्स का उपयोग ड्रग्स की तस्करी के लिए हो रहा है,
जो भी नशीले पदार्थ हम कहते हैं उन सब की तस्करी के लिए आज इन सब का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उपयोग किया जा रहा है। वैसे तो डायरेक्टली ही उपयोग किया जा रहा है। किस तरह से मैकेनिज्म काम करता है हमारे देश में, गुजरात में ट्रेंड क्यों बढ़ रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों ये है कि पहले बॉर्डर पार से ड्रग्स जो थी वो पंजाब के थ्रू आती थी क्योंकि बॉर्डर एरिया लगता है। लेकिन जब पंजाब में इसका ट्रेंड बढ़ता गया, युवा बहुत पीड़ित होते गए, तब सरकार ने वहाँ पर सख्ती बहुत कर दी। बीएसएफ को बहुत बड़ी तैनात में वहाँ पर बीएसएफ को बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर तैनात किया गया, जिसके कारण इसकी तस्करी कम हो गई दोस्तों, बंद नहीं हुई, कम हो गई। तो इसकी तस्करी जो कम हो गई उसकी वजह से देश में ये एंटर नहीं कर पा रहा था। आए दिन आप भी सुनते हैं कि बॉर्डर पर ड्रोन से इतने किलो ड्रग्स पकड़ी गई पंजाब बॉर्डर पे, राजस्थान बॉर्डर पे, समटाइम्स आपने सुना ही होगा। लेकिन अब इन लोगों ने नया तरीका चुना है। आप सब जानते हैं कि बॉर्डर पार से जो भी आ रहा है ये एक कॉन्स्पिरेसी है हमारे देश को बिगाड़ने के लिए, हमारे युवाओं को बिगाड़ने के लिए। तो अब कोस्टल एरिया से, समुद्र से, गुजरात के समुद्री एरिया से ये यहाँ पर लाए जा रहे हैं। दोस्तों इनका मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है हम उसके विषय में बात करते हैं। एक्चुअल में हमारा देश जिन देशों से बॉर्डर साझा करता है या बॉर्डर जिन लोगों से शेयर करता है, जिन देशों से, उसके विषय में कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जैसे गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल कंट्रीज। अब आप कहेंगे ये क्या चीज़ें हैं? ये चीज़ इस तरह से है, गोल्डन क्रिसेंट इट मीन्स इनमें 3 देशों का समावेश हो रहा है मेन तो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान। तो अब गोल्डन क्रिसेंट देश क्या हुआ? गोल्डन क्रिसेंट देश वो हैं जहाँ पर इलीगली अफीम उगाई जाती है और हेरोइन बनाई जाती है और उसकी तस्करी की जाती है। अब गोल्डन ट्रायंगल कंट्रीज कौन सी है? गोल्डन ट्रायंगल कंट्रीज में आते हैं म्यांमार, लाओस और थाईलैंड जैसे देश। इन देशों से हम म्यांमार जैसे देश से हम हमारी सीमा भी साझा करते हैं। ये देश गोल्डन ट्रायंगल कंट्रीज में आते हैं। यानी कि गोल्डन क्रिसेंट देशों में पहले तो ड्रग्स तैयार की जाती है, हेरोइन तैयार की जाती है, अफीम की इलीगल खेती की जाती है और फिर गोल्डन ट्रायंगल देशों के थ्रू वो इंडिया में एंटर कराई जाती है। डायरेक्ट नहीं कराई जाती है, डायरेक्ट होती है बॉर्डर से और समुद्री मार्गों से होती है। लेकिन जो बड़ा एक और मैकेनिज्म काम करता है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, जो वाया बॉर्डर से आता है। और ये कहाँ से आता है? म्यांमार जैसे देश से हम 1643 किलोमीटर की हमारी सीमा या बॉर्डर शेयर करते हैं। वहाँ से दोस्तों ये अरुणाचल, मणिपुर, सिक्किम के थ्रू हमारे देश में एंटर होती है और पूरे देश में फैलाई जाती है। अन्य मार्ग क्या है? तो कोस्टल एरियाज, गुजरात के थ्रू जो बड़े बल्क में शिपमेंट आते हैं वो इन कोस्टल एरियाज या गुजरात के थ्रू में आते हैं। एक्चुअल में पहले ये पंजाब में ज़्यादा ट्रेंड में था बॉर्डर पार से आना, लेकिन जैसे वहाँ सख्ती की गई, जैसा कि मैंने आपको बताया, तब से ये गुजरात से ज़्यादा आने लगा है। एक जैसे मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से गुजरात पंजाब के बाद एक एपिसेंटर बनता जा रहा है। मैंने आपको कुछ फंडामेंटल्स बताए, मैंने आपको कुछ आंकड़े बताए और किस तरह से गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल कंट्रीज के थ्रू इंडिया में ये चीज़ें या ये शिपमेंट एंटर कराए जाते हैं। लेकिन अब हम एक गंभीर विषय पे बात करना चाहेंगे, एक ऐसा विषय कि इससे हमारे देश को क्या इफेक्ट हो रहा है। देखिए, कोई भी सीमा पार या दुश्मन देश या हमारे दुश्मन आप कह सकते हैं, कोई भी देश हम पर वार क्यों करते हैं या इन ड्रग्स या कार्टल्स हम पे क्यों चल रहे हैं, उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। उनका मकसद है हमारे देश की युवा पीढ़ी को ख़त्म करना, ख़राब करना, क्योंकि देश का भविष्य और देश का जो स्ट्रक्चर है वो युवा पीढ़ी ही संभालती है और भविष्य भी युवाओं के हाथों में ही है, जैसा कि आप सब जानते हैं। अब आपको एक छोटे से फंडामेंटल्स, छोटे से आंकड़ों के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि देश में 10 से 17 साल के जो टीनेजर्स हैं, युवावस्था के जो बच्चे हैं, इन्हें आप बच्चे ही कहेंगे, आज 1,58,00,000 ऐसे बच्चे हैं जो दारू, हेरोइन, ड्रग्स जैसे नशे में बिल्कुल पड़ चुके हैं। और ये जो हमारे आंकड़े हैं, ये आंकड़े दोस्तों सरकारी आंकड़े हैं जो बिल्कुल सरकार की गिनती में है। जो आंकड़े सरकार की गिनती में नहीं है वो तो आप जानते ही हैं, इट्स मोर एंड मच हायर। दोस्तों, जिस तरह से आज लगभग 14.6%
ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 15%, 14.6% जो देश के लोग हैं, 16 करोड़ लोगों का इनमें समावेश होता है जो किसी न किसी तरह के ड्रग्स या दारू या अन्य किसी न किसी तरह के नशे के आदी हैं। और 6 करोड़ जैसे लोग आज इन चीज़ों की वजह से मानसिक एवं शारीरिक समस्याओं से पीड़ित हो रहे हैं। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कहा फ्रेंड्स कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारे फ्यूचर, हमारी यंगस्टर्स पे असर डाल रहे हैं। यंगस्टर्स पे अगर असर डाला और हमारी फ्यूचर में आने वाली जो फ्यूचर में पीढ़ी जो हमारे देश को संभालेगी, आज वही अगर इन चीज़ों में पड़ गई तो देश आगे किस तरह से बढ़ेगा। एक कॉन्स्पिरेसी भी आप इन्हें कह सकते हैं। स्मगलिंग तो ये है ही। तो उस तरह से किस तरह से इंडिया को परेशान किया जाए और इंडिया के फ्यूचर को भी ख़राब किया जाए, ये सोची समझी एक चाल भी है। और ड्रग्स जो कार्टल्स होते हैं, जो गिरोह होते हैं, उनके लिए इंडिया एक बहुत बड़ा, आबादी के हिसाब से बहुत बड़ा मार्केट है। तो उस हिसाब से भी वो यहाँ पर ये सब चीज़ें कर रहे हैं जिससे हमारे देश के, और इसके मेनली टारगेट युवा ही होते हैं। हमारे देश के आज युवा किस तरह से इनसे परेशान है। मेनली अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न इंडिया है, गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, दिल्ली है, नोएडा है, इन जगहों पर इनका ट्रेंड बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो और इन जगह युवा बहुत पीड़ित हैं। दोस्तों, अब आपके दिमाग में आता होगा या आप सोचते होंगे कि क्या इन्हें हम रोक नहीं सकते। देखिए, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका हल ना हो, ये आप भी जानते हैं और आप सब समझते हैं। सरकार चाहे तो इन्हें रोक भी सकती है। मानते हैं कि ये बहुत अनऑर्गेनाइज तरीके से होता है, ये एक जगह से नहीं होता, इसलिए इन्हें रोकना आसान नहीं है पर मुमकिन है। और हाँ, मैं मानता हूँ कि सरकारें कोशिश कर भी रही है, लेकिन इतनी सी कोशिशों से नहीं होगा। सरकार को भी चाहिए कि वो सख्ती से कदम आगे बढ़ाए और सख्त से सख्त तरीके से इन चीज़ों का सामना करें और इन्हें रोकें। अब ये तो रही सरकार की बात, एक लॉ एंड ऑर्डर की बात, प्रशासनिक संस्थाओं की बात हम कर रहे हैं। लेकिन हमारा इसके विषय में जो नॉर्मल हम जैसे लोग हैं, हमारी क्या एक जिम्मेदारी है, क्योंकि हम भी देश के नागरिक हैं। देश की समस्याएं, हमारी समस्याएं, उन्हें सही करना और उनसे लड़ना, उनसे विजय प्राप्त करके उनसे आगे बढ़ना, ये हमारा कर्तव्य है। हम लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, युवा पीढ़ी को आज हमें समझाना चाहिए कि नशा काम का नशा हो, देश प्रेम का नशा हो और देश के लिए कुछ अच्छा करने का नशा हो। ये एक सही नशा है और ऐसा नशा हमारे युवा करें और आगे बढ़ें, कॉन्स्पिरेसी को समझें, शिक्षा पर ध्यान दें, देश की बेरोजगारी कम करने पर ध्यान दें, एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दें, गरीबी कम करें, देश की इकॉनमी को ऊपर उठाएं और अपने देश से प्रेम करें, देश प्रेम में कार्य करें और देश प्रेम का नशा करें। आर्मी ज्वाइन करें, सेना ज्वाइन करें। देखिए, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनके लिए हम हमारे युवाओं को प्रोत्साहित कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारे समाज का भी दोस्तों एक गलती आप कह सकते हैं कि उस तरह से युवाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो आज वो डिप्रेशन में हैं या बहुत सारी अन्य चीज़ों की वजह से इन चीज़ों में पड़ते हैं। तो एक हमारा और समाज का भी ये कर्तव्य है कि हम इस विषय पर ध्यान दें। सरकारों का भी ये कर्तव्य है कि वो सख्त से सख्त कदम उठाएं और इन चीज़ों को बंद करें। और जैसे कि मेरा तो कहना है कि शराब या टबेको या अन्य जो भी चीज़ें हैं, इन्हें भी बैन किया जाना चाहिए। सरकारों को इनसे काफ़ी रेवेन्यू मिलता है, इसलिए वो इन्हें कर नहीं सकते हैं। ये एक अलग विषय वस्तु है, उस पर मैं इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन सरकार इस पर सख्ती से आगे बढ़े और हमारे समाज का भी एक कर्तव्य जो कि हम निभाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस यही बताना मैं चाहता था कि किस तरह से एक ब्रीफिंग में कि देश में हेरोइन, ड्रग्स का, नशीले पदार्थों का ट्रेंड बढ़ रहा है और अब पंजाब को छोड़ गुजरात इसका एपी सेंटर बनता जा रहा है। किस तरह से बनता जा रहा है, मैंने आपको कुछ आंकड़े भी दिए, कुछ चीज़ों के हिसाब से भी मैंने आपको समझाया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके कोई भी सजेशंस हो या कोई भी ऐसे टॉपिक्स हो जिस पे आपको लगता हो कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो प्लीज़ डू शेयर विथ मी या कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। और जो भी आपको लगे
अच्छी बातें जो भी हो, आप आपके सजेशंस मुझे दें और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करें। ये मुझे सपोर्ट करेगा और आपके इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।